नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। 5 स्टॉक्स जिनके क्वार्टरली नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं पोस्ट मार्केट, और कल इनमें बड़ा एक्शन होगा। पांचों स्टॉक्स को एक एक करके आपके साथ कवर कर रहा हूं। देखिए, रिजल्ट्स तो बहुत सारी कंपनियों के आ रहे हैं, लेकिन सबको हम कवर नहीं कर सकते हैं। कुछ बड़ी कंपनियां हैं जैसे कि RVNL, एस्ट्रल, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, शोभा एंड गोदरेज इंडस्ट्री। जिस रेशो में मैंने स्टॉक्स बोले उसी रेशो में मैं रिजल्ट्स को डिस्कस करूंगा। आप इनमें से जिस भी स्टॉक के रिजल्ट जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं, स्किप करके डायरेक्ट अपना पार्ट देख सकते हैं, और पांचों स्टॉक्स के रिजल्ट जानना चाहते हैं तो वो भी कुछ बुराई नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे, एक एक करके सारे स्टॉक्स को कवर करना, और कल एक्शन होगा क्योंकि कल बाजार ओपन है, ये मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। तो सबसे पहले RVNL, इन्वेस्टर्स का फेवरेट स्टॉक है ये, और रेलवे स्टॉक्स में वापस से एक्शन भी लौटा है। आज 4.25% की तेजी थी, कल भी बढ़िया मूव में दिखा था स्टॉक। कैसे रहे हैं नंबर्स, चलिए समझते हैं। सबसे पहले कंपनी की तरफ से प्रॉफिट की बात करें तो 359 करोड़ के सामने 479 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पेश करा है। तो साल दर साल काफी बढ़िया इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की बात करूं तो 5720 करोड़ के सामने 6714 करोड़ का रेवेन्यू है। तो आप साल दर साल रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो दोनों ही पैमानों पे आपके लिए कंपनी ने शानदार दमदार प्रदर्शन दिया है। केवल इतना ही नहीं, कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी दमदार प्रदर्शन दिया है। कामकाजी मुनाफा देखें तो 456 करोड़ पे आया है, 374 करोड़ से बढ़कर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो और दमदार है। मार्जिन में भी 7% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी ने क्लॉक करे हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो सिमिलर है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5% से बढ़कर 7% है। तो नंबर्स हर एक पैमाने पे दमदार लग रहे हैं। मेरा मानना इसलिए है कि स्टॉक फ्रेश लाइफाई लगाने के लिए तैयार होना चाहिए। बेहतरीन नंबर है बिना किसी शक के। दूसरा स्टॉक है एस्ट्रल। एस्ट्रल की बात की जाए तो हमने प्रिंस पाइप के नंबर देखे थे, खराब थे। अभी एस्ट्रल की बात करते हैं। ₹2.25 का तो कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को दिया है डिविडेंड। प्रॉफिट की बात करें तो 210 करोड़ का मुनाफा 182 करोड़ का रह गया है साल दर साल, तो हल्की डिप आ गई है 10% के समथिंग की। रेवेन्यू 1500 करोड़ से बढ़कर 1625 करोड़ है। तो रेवेन्यू में अभी भी हालांकि जंप है, तो टॉप लाइन अच्छी कर रही है, बट प्रॉफिट थोड़ा नीचे आता हुआ दिखा है। उसके पीछे रीजन हो सकता है मार्जिन। जी हाँ, 20.51% के सामने 17.94% पे मार्जिन रह गए हैं। तो मार्जिन में गिरावट के चलते प्रॉफिट टूटा है। इसके रिजल्ट्स थोड़े से नेगेटिव साइड पे ही लग रहे हैं। लेट्स सी स्टॉक कैसा रिएक्ट करता है। बाकी स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर्स का फेवरेट है, तो ज्यादा कुछ गिरता नहीं है। नेक्स्ट बालकृष्ण इंडस्ट्री। देखिए, टायर स्पेस कुछ भी कर रहा हो, लेकिन TVS श्रीचक्र ने दमदार नंबर पेश करे थे, और अब बालकृष्ण इंडस्ट्री, इसके भी नंबर्स मुझे दमदार लग रहे हैं। ₹4 का डिविडेंड दिया है। कंपनी के मार्जिन्स 20.71% से बढ़कर 25.4% के हो गए, तो दमदार उछाल है मार्जिन्स में। कामकाजी मुनाफा 480 करोड़ से बढ़कर 680 करोड़ का हो गया है, तो बहुत ही शानदार। रेवेन्यू 2320 करोड़ के सामने 2682 करोड़ का हो गया है। तो हर एक पैमाने पे दमदार नंबर लगे हैं। अब मेन रह गया प्रॉफिट, तो 260 करोड़ के सामने 487 करोड़ का। तो बालकृष्ण इंडस्ट्री ने पूरे टायर स्पेस को बहुत बुरी तरीके से आउट परफॉर्म करा है। मेरा मानना है कि ये स्टॉक अगर किसी के पास है होल्ड करो, नहीं है तो इसे बाय ऑन डिप्स के लिए ऐड करो और स्टॉक में बने रहो। 3000 की तरफ जाने की तैयारी कर सकता है स्टॉक, क्योंकि दमदार नंबर है। नेक्स्ट है आपका शोभा लिमिटेड के भी रिजल्ट्स आते हुए दिखे। कैसे रहे नंबर्स, चलिए समझते हैं। देखिए, रियल एस्टेट में थोड़ी कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि ये खराब नंबर पे पॉजिटिव रिएक्शन दे देते हैं, कभी नेगेटिव दे जाते हैं, प्री सेल्स का आंकड़ा बोल देते हैं, कभी कुछ। मतलब इनकी गाइडेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैनेजमेंट जब टीवी पे आएगा तो वो अपने हिसाब से बात करेगा। तो इसको मैं ये तो जज नहीं करूंगा ये गिरेगा या बढ़ेगा, रिजल्ट देखते हैं एक बार। कंपनी का मुनाफा पूरा खत्म हो गया, ऑलमोस्ट 48 करोड़ के सामने केवल 7 करोड़ का रह गया है। रेवेन्यू 1200 करोड़ से घटकर 763 करोड़ का रह गया है। मार्जिन 9.57 से घटकर 8.14% के रह गए हैं। कामकाजी मुनाफा 116 करोड़ के सामने केवल 62 करोड़ का रह गया है। बहुत खराब नंबर लग रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि स्टॉक में गिरावट आ सकती है। वैसे आनी चाहिए, क्योंकि आज भी भागा है, और रिजल्ट खराब है तो फिर बढ़ते हुए शेयर में तो गिरावट आ ही सकती है। अब बाकी कमेंट्री पे डिपेंड करता है। प्री सेल्स कुछ अच्छी बोल दी तो हो सकता है कल भी भाग जाए, तो इस पे हम जज नहीं करेंगे। लास्ट है गोदरेज इंडस्ट्रीज। गोदरेज इंडस्ट्रीज के नंबर कैसे रहे हैं, चलिए देख लेते हैं एक बार कंपनी के नंबर्स को। 798 की आज की क्लोजिंग है। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट नहीं है, लॉस है। 300 करोड़ के मुनाफे के सामने 312 करोड़ का घाटा। रेवेन्यू बढ़कर रेवेन्यू भी हल्का घटा है, 4852 करोड़ के सामने 4567 करोड़ का है। रेवेन्यू ठीक है, मार्जिन्स ठीक हैं, कामकाजी मुनाफे में हल्की डिप है। कंपनी लॉस में आई है, आई थिंक कोई एडजस्टमेंट है।
तो गोदरेज इंडस्ट्री के स्टॉक के रिजल्ट्स भी पूरी तरीके से डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं हम, क्योंकि इसमें इंटरनल इश्यूज हैं। इंटरनल मीन्स डिटेल में जाके देखना होगा तो मिलेंगी चीज़ें। मैं क्यों कह रहा हूँ समझिए, देखने से पता चल जाती है। आपका नेट प्रॉफिट के सामने घाटा आ गया, ये दो ही केस में हो सकता है, या तो रेवेन्यू टूट जाए या मार्जिन टूट जाए। मैं रेवेन्यू देख रहा हूँ मुश्किल से 10% गिरा है, मार्जिन में भी लगभग 2% की गिरावट है, 236 बेसिस पॉइंट गिरा है। कामकाजी मुनाफा एक 600 करोड़ के सामने 450 करोड़ है, तो कामकाजी हम मुनाफे में ही हैं, उसके बावजूद हमारा नेट लॉस आ रहा है। या तो टैक्स एडजस्टमेंट हो सकता है या फिर कंपनी का एक्सेप्शनल आइटम आ सकता है, तो ये कारण हो सकते हैं। लेट्स सी कल कैसा रिएक्ट करता है, इसको भी जज नहीं करेंगे, बट हाँ बाकी के 3 मैंने आपके साथ डिस्कस करे। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।